हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आपको अलजेब्रा का यानी बीजगणितीय भाग सिखाने वाले हैं, जो कि स्क्रीन पे दिया हुआ है कि देखिए 3y पर पावर 4 है, फिर -3y पर पावर देखिए 3 है, फिर 4y पर पावर 2 है, फिर 4y पर पावर कुछ नहीं यानी 1 है और इससे इसमें भाग देना है। और यहाँ देखिए 4x² प्लस 7x प्लस 3 को भागा देना है x+1 से। तो ये आपको सिखाने वाले हैं इस वीडियो में, तो ये वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा और हम इस तरह बताएंगे कि आप कभी भी ना भूल पाएंगे। आपको मतलब बेहतरीन तरीक़ा से बताने वाले हैं ताकि आप कभी भी ना भूल पाएँ। तो ये हमेशा कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे आरआरबी का भी चल रहा है, एनटीपीसी, इसमें भी सवाल आ सकता है कि बीजगणितीय मतलब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो भाग दीजिए। या आप कोई क्लास में पढ़ रहे हों, 10वीं पढ़ रहे हों, 9वीं पढ़ रहे हों या 8वीं पढ़ रहे हों या 7वीं, तो इस तरह का जो बीजगणितीय भाग होता है ये हमेशा सवाल में आता है कि हल करें, भाग दीजिए, इससे इसमें भाग दीजिए। तो इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो चलिए बगैर देर किए हुए आपको बताते हैं कि किस तरह आप इस तरह के सवालों को आसानी से हल करेंगे। तो चलिए, ये देखें, ये आपका सवाल है, यानी आपको इसको बीच में लिखना है और ये वाला जो है ये आपको बाएं तरफ लिखना है। यहाँ देखें y² - 2y। अब नीचे लिखना है, ये देखें 3y पर पावर 4 -3y पर पावर क्यूब -4y² -4y, इसमें भाग देना है। ठीक है, तो बस आपको एक और याद रखना हमेशा कि कभी भी इस तरह का सवाल दिया हुआ रहे कहीं भी, तो पहले आपको क्या करना है, घटते हुए क्रम में लिख देना। मतलब सबसे पहले आपको बड़ा वाला घात को आगे लिखना। तो यहाँ पर देखिए सेट किया हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पावर आगे वाला बड़ा छोटा रहता है और पीछे वाला जो रहता है बड़ा दे देता है, इस तरह का दे देता है। तो आपको इसमें याद रखना है कि जो पावर में जो बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर जब जस्ट उससे छोटा उसके बाद, और फिर जो लास्ट में है उसको लिखेंगे। ठीक है, और कभी भी जो अंक में रहेगा, जो नेचुरल नंबर होता है यानी प्राकृतिक संख्या होता है, उसको सबसे लास्ट में लिखना। जैसे एक है, यानी चर और अचर एक साथ ना हो तो उसको आपको एकदम लास्ट में लिखना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे हल करना है। तो आपको एक याद रखना है कि पहला वाला जो डिजिट होता है, पहला वाला जो अंक होता है वो बराबर होना चाहिए, एकदम बराबर ही होना चाहिए। तो आपको हल करना है कैसे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, 3 है, इसके आगे 3 नहीं है तो पहले आप 3 दे दें। अब यहाँ पर देखिए y कितना है, पावर 4 है, लेकिन यहाँ पर y पे पावर कितना है, 2 है। तो आप कितना और जोड़ेंगे, y पे पावर 2 जोड़ देंगे, तब ना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 और y पे पावर कितना हो गया, 4। अब यहाँ पर देखो इससे गुना कर लेंगे, माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 तिया 6, यहाँ देखिए y पे पावर कितना है, 2 है, और यहाँ पर y पे पावर कितना है, 1 है, यानी y पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करना, चिन्ह को चेंज करना पड़ता है। यहाँ देखिए अगर जिस संख्या के आगे में अगर कुछ ना हो तो प्लस रहता है, तो देखिए प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए नीचे वाला चिन्ह को देखना, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। और क्या करेंगे, जब बराबर है तो काट देंगे, और जो घटता है या जुटता है तो जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए ये दोनों बराबर है, 3y पे पावर 4 और 3y पे पावर 4, तो ये दोनों सिंपली काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3y पे पावर क्यूब और यहाँ 6y पे पावर क्यूब, या प्लस में और या माइनस में, तो घटा देंगे। तो 6 में से 3 गया 3, y क्यूब ऐसे ही लिख देंगे, और ये आगे वाला जो है उसके आगे उतार देंगे, 4y पे पावर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ये देखें, अब आगे है कि यानी यहाँ पर पावर y पर पावर 2 है, यहाँ लाना है कितना, 3 लाना। अब पहला 3 है, यहाँ 3 न है, तो यहाँ चिन्ह देते हुए यहाँ देखिए प्लस में 3 दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 आ गया, लेकिन यहाँ पर y पर पावर 2 है, यहाँ पर y पर पावर 3 लाना है, तो एक तो y लिख देंगे खाली, तब ये हो गया y पर पावर 3। अब यहाँ देखो प्लस और माइनस माइनस। अब देखो 3 दूना, यानी ये दोनों से गुना इससे होता है, ठीक है, तो 3 दूना 6,
यहाँ देखिए y कितना है 1 और यहाँ y कितना है 2, तो ये y का पावर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर फिर चिन्ह पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे। यहाँ देखिए दोनों सेम है तो दोनों काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए 6 और 4 घटाएंगे तो क्या हो गया 2 हो गया। तो आपको 2 लिखना, वाई स्क्वायर वैसे ही सेम उतार देना। अब इसका आगे वाला ये वाला -4y उतारना। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर देखिए आप यहाँ देखें यहाँ 2 है नहीं, तो पहले आपको +2 लिख देना है। अब यहाँ पर y पर पावर कितना है 2 है, यहाँ पर y पर पावर 2 ऑलरेडी है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ना है, ये ऑटोमेटिक सेट किया। अब देखिए y और 2 यानी वाई स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो 2y²। ये देखो माइनस और प्लस, माइनस 2 और 2 यानी 2 गुना 2 4, यहाँ y ऑलरेडी है तो y यहाँ पर लिख देंगे। आप क्या करना है, चिन्ह को आपको चेंज करना है। यहाँ माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, तो यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ पर आपको प्लस लिख देना है। तो ये दोनों देखिए बराबर है, काट देंगे, ये दोनों भी सेम बराबर है, ये आपका 0 आ गया। ये देखिए आपका आंसर ये वाला आया। कौन वाला लिखना आपको आंसर, ये वाला 3y² अब +3y अब +2, ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए दूसरा नंबर का हिसाब बताएंगे, तब आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि किस तरह हल करना है। तो देखिए पहला सवाल जो है ये है, चलिए आपको दूसरा नंबर का हिसाब बताते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। तो पहले देखिए इसको उतारेंगे, x + 1 और 4x² अब +7x अब +3, इससे भाग देना। तो हम क्या बोले कि आपको पहला वाला जो अंक है वो बराबर होना ही चाहिए। ठीक है, तो आपको बराबर करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 4 है, तो आपको यहाँ पर 4 दे देना है। अब यहाँ पर x से कितना है 1 है, और यहाँ पर x कितना लाना है 2 लाना है, तो आपको एक x और दे देना है। तो यहाँ पर देखिए 4x² हो गया। ठीक है, गुना करेंगे 4x को x से तो 4x², यहाँ प्लस है प्लस दे देंगे, 4x को 1 से गुना करेंगे तो 4x हो गया। अब यहाँ देखिए चिन्ह क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ भी माइनस। अब ये देखिए दोनों एक जैसा है, कट कर देंगे। यहाँ पे देखो 7x और -4x में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, अब +3। अब यहाँ पर देखें यहाँ वाला बराबर करने के लिए आपको यहाँ प्लस दे देना, यहाँ 1 से है और यहाँ 3x है तो आपको 3 सिर्फ दे देना। तो 3 को 1 से गुना कर देंगे तो 3x, और यहाँ देखिए प्लस और यहाँ प्लस तो प्लस, 3 को फिर 1 से गुना करेंगे 3। अभी देखिए इसको यहाँ पर करेंगे और चिन्ह को चेंज करेंगे। यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, दोनों देखिए एक जैसा है, ये भी आपका 0 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, ये वाला, यहाँ देखिए ये वाला जो हो गया आपका आंसर आएगा। तो